अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। आज मैं आपके लिए तावीज़ लाई हूँ, वो बिस्मिल्लाह का तावीज़ है। पिछली वीडियोस में मैं आप लोगों को जो है बिस्मिल्लाह के वज़ाइफ बताए थे और मज़ीद और भी बताऊँगी बिस्मिल्लाह के वज़ाइफ। लेकिन आज मैं जो हूँ आपके लिए जो है बिस्मिल्लाह का तावीज़ लेकर आई हूँ। उसको बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं आपको जो है उसके फ़वाइद बता दूँ। वैसे तो जितने भी मैं फ़वाइद बताऊँ वो कम हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो बरक़ात है इसके बारे में जो है आज तक जो है कोई भी कंप्लीट नहीं बता सका, क्योंकि इसकी बरक़ात जो है अनलिमिटेड हैं, इसके फ़वाइद अनलिमिटेड हैं। और ये अल्लाह पाक का जो है कलाम, हर कलाम जो है शुरू इसी कलाम से होता है, इन्हीं लफ्ज़ों से होता है कि अल्लाह पाक के नाम से शुरू होता है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो दोनों जहानों का मालिक है। और जितनी तारीफ़ें हैं वो सब हमारी पाक ज़ात जो अल्लाह पाक की है वो उन्हीं के लिए है। मेरा मालिक किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं और वो पाक ज़ात जो है बेनियाज़ है और किसी का जो है मोहताज नहीं। और सब मखलूक़ों को पैदा करने वाली ज़ात वही है। सब पे जो है हुक्म चलाने वाला बादशाह मेरा पाक परवरदिगार अल्लाह पाक है। तो हम इनके नाम से जब जो भी चीज़ शुरू करते हैं तो मेरा मालिक उस पे ख़ास अपने नज़र करम करता है और उसको उस चीज़ के फ़वाइद लाज़मी मिलते हैं। और आप ख़ुद सोचें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के किस कदर फ़ायदे होंगे कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हर सूरत शुरू होने से पहले, यहाँ तक कि कुरान पाक शुरू होने से पहले और हमारी ज़िंदगी का हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए तो उसमें बरकत पड़ती है। तो आप ख़ुद सोच लें कि बिस्मिल्लाह की कितनी बरकतें हैं और कितनी रहमतें हैं उसके साथ हैं, और अल्लाह पाक ने कितनी आसानियाँ बिस्मिल्लाह के साथ पैदा की हुई हैं। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे वाक़यात बताऊंगी जो हकीकत में जो है इसी तावीज़ से रिलेटेड है, जिन्होंने यानी कि ये तावीज़ यूज़ किया और यानी कि जिन्होंने बना के अपने पास रखा और उनको जो फ़वाइद मिले उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फिर इंशाल्लाह मैं आपको तावीज़ बनाने का तरीका बताऊंगी। पहला फ़ायदा ये है कि एक ख़ातून थी जो यानी कि काफ़ी सालों से बेऔलाद थी। तो और उन्होंने बहुत इलाज वग़ैरह करवाया सब कुछ और बहुत दम दरूद करवाए कि उन्हें अल्लाह पाक औलाद से नवाज़ दे। लेकिन उन्हें जब किसी ने बताया, ये बिस्मिल्लाह का तावीज़ बताया, तो उन्होंने जो है ये तावीज़ बना के और अपनी कमर पे बांधा और माशाल्लाह से कुछ ही हफ़्तों में ये बल्कि एक महीने के अंदर अंदर जो है उनको अल्लाह पाक ने खुशखबरी से नवाज़ा। तो आप देखें कि अल्लाह पाक ने इसमें कितनी बरक़ात रखी हैं कि अगर कोई जो है बेऔलाद है, यहाँ तक कि बांझ है, जो उस पे भी ये तावीज़ काम करता है कि जिसको डॉक्टर्स ने जो है जवाब दे दिया हो कि ये कभी भी माँ नहीं बन सकती, उस तक को अगर ये तावीज़ बांधा जाए उनकी कमर पे तो अल्लाह पाक उन्हें जो है औलादे नौरीना जो है अता फ़रमाता है। फिर एक जो है एक और वाक़या है कि एक जो आदमी था उसने ये तावीज़ बना के अपने पास रखा। वो बस चलाता था तो काफ़ी हादसात वग़ैरह होते थे, उसका काफ़ी दफ़ा एक्सीडेंट हो चुका था। और आपको पता है कि आते जाते जो है बसों के एक्सीडेंट होते रहते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि धुंध होती है या कोई भी ऐसा मसला होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसने जो है ये तावीज़ किसी ने उसके बताया, बनाने का तरीका बताया, तो उसका कहना है कि जिस टाइम से मैंने ये तावीज़ अपने पास रखा है, बना के अपनी बस में रखा है, तो आज तक यानी कि उसको 2 साल होने को आ गए और उसका एक दफ़ा भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, जबकि उसका हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना एक्सीडेंट होया होता था, कोई ना कोई मसला होया होता था। तो वो कहता है कि माशाल्लाह इसकी इतनी बरक़ात है कि 2 साल होने को आ गए हैं और आज तक ना मुझे
जो है कोई परेशानी हुई है आने जाने में और ना एक्सीडेंट हुआ है, कोई यानी कि नुकसान का कोई ऐसा जो है ना वो बिल्कुल चांस भी नहीं बना ना कि थोड़ा सा भी कहीं ऐसा लगे कि थोड़ा बहुत भी नुकसान होया, वो बिल्कुल नुकसान से महफूज हो गया। अल्लाह पाक ने उसे जो है अपने हिफ्ज़-ओ-मान में ले लिया और जिस मकसद के लिए उसने रखा अपनी बस में कि एक्सीडेंट वगैरह ना हो, अल्लाह पाक ने वो भी उसको हिफाजत में ले लिया। और उसके अलावा वो कहता है कि मेरी रोज़ी में इतनी बरकत पड़ी है कि मैं बता नहीं सकता कि जितना मैं हफ्ते में कमाता था और आज मैं उससे डबल जो है दिन में कमाता हूँ। फिर एक मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं जो हूँ हर वक्त जो है बीमार रहता था और मैंने बहुत से डॉक्टर चेंज किए, यहाँ तक कि अपने शहर से दूर तक गया और दूसरे शहरों में जाके भी अपना इलाज करवाया, लेकिन कहीं मेरा जो है इलाज जो है नहीं बना। यहाँ तक कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई आपकी इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, तो यानी कि आप जब तक आपकी ज़िंदगी ये बीमारी आपके साथ ही है। तो आप यकीन जाने कि उस शख्स ने जो है ये तावीज़ बना के अपने पास रखा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बीमारी ख़त्म होते होते और हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। यकीन जाने कि वो अब कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे मैं दोबारा से जवान हो गया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और मैं पहले से जब मैं जिस तरह जवानी में जो है होता था कि मैं एक्टिव रहता था हर वक्त और सुस्ती नहीं होती थी, ये वो तो इस उम्र में यानी कि वो थोड़ा सा ज़ईफ़ हो चुका था। तो कहते हैं इस उम्र में मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं एक जवान बंदा हूँ और मैं वापस से वैसे ही एक्टिव हो गया हुआ हूँ। और माशाल्लाह से मुझे अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी सेहत दी कि अब मुझे बिल्कुल बुखार तक नहीं होता। देखिए मेरे बहन भाइयों के माशाल्लाह हर एक इंसान जो है जिसने ये तावीज़ यूज़ किया है, जिसने अपने पास बना के रखा है, अल्लाह पाक ने अपनी बरकतें उन पे ऐसे नाजिल फरमाई हैं। देखें बीमार जो हैं वो यानी तक कि अपनी ज़िंदगी की सांसें गिनने लग गए थे या अपनी बीमारी को इस कदर उन्होंने जो है वो कर लिया हुआ था कि वो बस हार चुके थे कि भाई अब बीमारी से मैं मर ही सकता हूँ, ये ठीक नहीं हो सकती। तो अल्लाह पाक ने देखिए उसे शफ़ा अता फ़रमाई। और जो औरत कह रही थी कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती, कि कभी मेरे नसीब में औलाद नहीं है, तो देखिए अल्लाह पाक ने उसे औलाद अता फ़रमाई। और जो शख्स जिसने वो जो बस वाला था वो बेचारा इतनी मेहनत करता था और उसकी कमाई ठीक नहीं होती थी और आए दिन उसका एक्सीडेंट और नुकसान होते रहते थे। तो अल्लाह पाक ने देखिए उसको कितनी बरकत डाली कि उसका एक्सीडेंट भी होना बंद हो गया और उसको अल्लाह पाक ने मज़ीद और जो है रिस्क वसी उसका कर दिया, उसको इतना उसके रिस्क में इजाफ़ा कर दिया कि अल्लाह पाक ने रहमतें उस पर नाजिल फरमा दी। एक और जो मेरे भाई हैं वो माशाल्लाह से उन्होंने बताया कि मैं बेरोज़गार हूँ और मुझे नहीं पता चलता कि मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, अल्लाह पाक गायब से जो है मेरी जेब भर देता है। वो कहता है कि जब से मैंने तावीज़ अपनी जेब में रखा है तो मेरी जेब कभी खाली नहीं हुई। अल्लाह पाक ने इतनी बरकत डाली हुई है और गायब से रिस्क मुझे मिलता है और मैं हैरान होता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझ पे कितना ख़ास करम किया है। तो देखिए मेरे बहन भाइयों, आपको जो है अपने आसपास ऐसे लोग जो नज़र आते हैं, जो आपके रिलेटिव्स में से हैं या आपके नेबर्स में से हैं, आप प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करें, ये वीडियोस उनको सेंड करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद और इस तरह की जो वीडियोस मिलती रहे, वजीफ़े मिलते रहें और जो आपको अपनी जो है मुश्किल का हल जिसमें आपको नज़र आता है कि ये मैं वजीफ़ा या ये तावीज़ करके अपनी मुश्किल का हल करवा सकता, अपनी मुश्किलें जो है हल करवा सकता हूँ, अपने जो है हाजात पूरी करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ, तो आप लाजमी वो काम करें क्योंकि अल्लाह पाक के
पाक कलाम में जो है बहुत ताकत है और वो हर किसी पे काम करता है। आप यकीन जाने कि कई ऐसे वज़ाइफ और ऐसे तावीज़ हैं जो गैर मुस्लिम जो है हमसे यानी कि करवाते हैं और हमसे जो है सीख के कर रहे हैं, और उन्होंने हालांकि गैर मुस्लिम होने के बावजूद अल्लाह पाक के कलाम लगाए हुए हैं और तावीज़ वग़ैरह उन्होंने रखे हैं। और यकीन जाने कि अल्लाह पाक ने अपनी रहमतों से, अपने कलाम की बरकतों से उन्हें भी नवाजा हुआ है, क्योंकि अल्लाह पाक अपने हर बंदे से जो है मोहब्बत करता है कि चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जब भी ज़िक्र किया है तो हमेशा अपने बंदे को इसी तरह मुखातिब किया है कि ए मेरे बंदे। कहीं बहुत कम जो है जगहों पे मोमिन या मुसलमान यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये कि हर दफ़ा जो है उन्होंने अपना बंदा कह के जो है मुखातिब किया, क्योंकि अल्लाह पाक अपनी इस मखलूक से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और आप देखें कि जिसे ज़्यादा चाहते हैं उसे फिर कलमा नसीब करके अपनी साइड पे ले आते हैं, अपनी तरफ ले आते हैं, उन्हें हदायत दे देते हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप जो हैं अपने दिलों से ये जो फ़िरका वारियत है इस चीज़ की नफ़रतें निकालें और गैर मुस्लिम के साथ भी अपना हुस्न सलूक जो है अच्छा करें, ताकि वो हमारे दीन को समझे और वो इस साइड आने की कोशिश करे। क्योंकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है काफ़रों के साथ बहुत अच्छे बर्ताव रखे हैं, उनके साथ बहुत अच्छे अखलाक से रहे हैं, और उनका अखलाक देखते हुए ही जो है काफ़ी लोगों ने जो है इस्लाम कबूल किया। हम जो है इस टॉपिक पे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। इस टाइम हम तावीज़ की साइड पे आते हैं कि हमने तावीज़ किस तरह बनाना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। हम देखें कि हमारा दीन और इस्लाम, हमारा मज़हब इतना ख़ूबसूरत है, इतना प्यारा है कि इसकी तारीफ़ें हम जितनी भी करें और जिस कदर जो है इसके फ़ायदे बताते जाएं, तो मेरा ख़्याल कि हमारी ये ज़िंदगी भी कम पड़ जाए और हम ये दोबारा 7 दफ़ा भी पैदा हो जाए, जितनी दफ़ा भी पैदा हो जाए, लेकिन इनकी हमारे जो मज़हब है और जो दीन है इनकी जो है तारीफ़ें कभी कम नहीं होंगी और कभी हम अपने लफ्ज़ हमें किसी टाइम नहीं मिलते। जैसे कई दफ़ा मैं जो है कंफ्यूज हो जाती वीडियो बनाते हुए कि मैं कौन से अल्फाज यूज़ करूं कि हमारा दीन माशाल्लाह कितना ख़ूबसूरत है, कितना प्यारा है और किस कदर जो है अज़मत वाला है कि हमें दीन और दुनिया में दोनों में इज़्ज़त देने वाला हमारा दीन है, और हमें दीन देने वाला जो है हमारा पाक परवरदिगार, हमारा रब, हमारा अल्लाह है। और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हम तक ये सब कुछ पहुँचाया, कुर्बान जाऊँ मैं अपने उस पाक परवरदिगार पे और अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके पंजतन पाक घराने पर कि जिन्होंने हमें एक सही रास्ता दिखाया, हमारे माँ बाप को, हमारे बड़े बुज़ुर्गों को और हमें। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद है और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि हमारी आगे आने वाली नस्लें भी सारी इंशाल्लाह हमारे जो है नक्शे कदम पे चलेंगी, बल्कि हमसे अच्छे नक्शे कदम पे चलेंगी। हम जो थोड़ी बहुत जो गलतियां कर रहे हैं जाने अनजाने, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें ऐसी हदायत देगा कि वो ये गलतियां भी नहीं करेंगे। अब हम अपने तावीज़ की साइड पे आते हैं। मेरे बहन भाइयों, आपने क्या करना है, एक सादा कागज़ लेना है और बग़ैर लाइनों वाला लेना है, बिल्कुल सादा कागज़ लेना है। उसके ऊपर आपने जो है 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, लिख लेना है। और उसे जो है तावीज़ बना के अब आप जिधर भी, यानी कि अब अगर आप अपनी जेब में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, घर में रखते हैं, जहाँ भी रखते हैं, और आप जो आपका मकसद है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके बनाएं। मेरे बहन भाइयों, आपको मैं एक और जो है इसका बहुत बारीक नुक्ता बता दूँ
कि अगर आप इस तावीज़ को बनाते हुए साथ साथ पढ़ते जाते हैं, यानी कि जैसे आप लिखते जा रहे हैं, एक दफ़ा लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आपने पढ़ लिया, फिर दूसरी दफ़ा लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर पढ़ लिया, यानी कि जिस तरह लिखते जाएंगे उसी तरह पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह जो है आप इसके जो है आपका चिल्ला पूरा हो जाएगा और समझे कि आपके हाथ में सब कुछ आ जाएगा और आप इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। यानी कि फिर जब भी आपके पास कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी होती है, ऐसी जो इमरजेंसी में आपने जो है उसका हल निकालना हो, तावीज़ तो आपके पास है ही है, अल्लाह पाक उस इन चीज़ों से वैसे ही दूर रखेगा, लेकिन फिर भी आपको जब अगर कहीं अगर ज़रूरत पेश आती है तो आप 625 दफ़ा जो है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ख़ुद पे दम कर ले और जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं वो आप करें तो अल्लाह पाक मिनटों सेकंडों में जो है ना मुआवजा करेगा और आपका जो है मसला हल हो जाएगा। और ये तावीज़ जो है हर इंसान के लिए है, आप हिफाजत के लिए करना चाह रहे हैं, हिफाजत के लिए है, आप दौलत के लिए करना चाह रहे दौलत के लिए है, आप शोहरत के लिए करना चाह रहे शोहरत के लिए है, यानी कि ज़िंदगी के हर मसले का हल, हर चीज़ जो आपको चाहिए उसके लिए आप ये तावीज़ बना के अपने पास रख सकते हैं। और अगर आप ये बना के अपने जैसे आप जिधर आप पैसे रखते हैं, आपका जहाँ तनख्वाह आती है या आपके घर के ख़र्चे के पैसे जहाँ रखते हैं, तो आप अगर वहाँ रख देते हैं तो आप समझे कि आपका जो है घर के पैसे जो हैं, आपके जो तनख्वाह है वो कभी कम नहीं पड़ेगी आपको। और जैसे हम महीने के एंड में हमारे पास पैसे ख़त्म हुए होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होएगा, अल्लाह पाक बरकत डालेगा उस पैसे में और वो मज़ीद और बढ़ते चले जाएंगे, कभी कम नहीं होंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे इंशाल्लाह। उसमें अल्लाह पाक जो है बरकतें अता फरमा देगा। और अगर कोई मरीज़ है उसे आप पहनाते हैं ये तावीज़, तो अगर अल्लाह माफ़ करे उसका मरने का टाइम नहीं आया, उसके अलावा अगर उसको सेहत अल्लाह पाक देना चाह रहे तो उसको जो है सेहत मिलेगी, चाहे वो लाइलाज बीमारी जिस किस्म की भी हो, खुदा न खास्ता कैंसर हो या कोई हेपेटाइटिस है या क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर का कोई मसला है या शुगर का, यानी कि किसी किस्म का भी मर्ज़ है, किसी किस्म का भी जो है मरीज़ है उसे पहनाया जाए तो इंशाल्लाह उसे शफ़ा अता फ़रमाई जाएगी। अल्लाह पाक जो है उसे अपने जो है दर से उसे शफ़ा अता फ़रमाएंगे। और इसके अलावा जो है अगर खुदा न खास्ता किसी मेरे बहन भाई पे जादू हुआ है या नज़र बद का असर है तो अगर वो लिख के अपने पास रखता है तो वो जो जादू करने वाला है वो उसकी तरफ वापस पलट जाएगा और उसका पता भी आपको चल जाएगा और आपके ऊपर से जो है उसने जो जादू किया होगा, जो भी जिस किस्म का भी इल्म करवाया होगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसके असरात ख़त्म हो जाएंगे और आप खुशहाल हो जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता नज़र बद का कोई मसला है वो नज़र भी ख़त्म हो जाएगी और आपके जो है हालात अच्छे हो जाएंगे। और जैसे ही आप ज़िंदगी चाह रहे हैं और जिस तरह का आप मामला चाहते हैं उस तरह सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा। तो मेरे बहन भाइयों, मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है इसका तावीज़ बनाने का और इसका बारीक नुक्ता भी बता दिया है कि अगर जो तावीज़ बनाते हुए साथ साथ इसे पढ़ता भी जाएगा, यानी कि जितनी दफ़ा लिखा है उतनी दफ़ा पढ़ भी लेता है, तो वो समझे कि उसने इसका चिल्ला काट लिया है और वो जो है इसका विर्द करके अपनी जिस भी मुश्किल के लिए हल निकालना चाह रहा है और फिलफौर जो है अल्लाह से कुन कहलाना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी सब कुछ हो जाएगा। तो आप ये जो वजीफ़ा और ये तावीज़ जो है मेरे बहन भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आपको नज़र आ रहा है, आपकी नज़र में ऐसा कोई इंसान है, कोई मेरा बहन भाई और है जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है, कोई अगर बीमार है या कोई बेचारा किसी मुश्किल में है ज़िंदगी के किसी भी मसले में, और अगर खुदा न खास्ता उसके घर में रिस्क की तंगी है
यानी कि किसी किस्म का भी आपको क्योंकि देखें पूरी दुनिया में ये नहीं कि सिर्फ एक पाकिस्तान का हाल है, पूरी दुनिया में हर जगह इंसान किसी न किसी मुश्किल में है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो परेशान ना हो। तो जिसको जो परेशानी है वो उस मसले का हल निकाल सकता है अल्लाह पाक के पाक कलाम से। और आपको जो आपकी नज़र में ऐसा इंसान है आप उसे ये चीज़ शेयर करें। आप मेरा चैनल भी शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को बढ़ा सकते बढ़ाएं, ताकि इसमें और भी वज़ाइफ आएंगे और भी बयानात हैं जिनकी वजह से जो है अल्लाह पाक हम पे रहमतें करेगा। और ये सदका जारिया है जो हमारे मरने के बाद भी हमारे काम आएगा। क्योंकि आप जब नेकी की बात किसी से करते हैं और उसके जो है तवसल से कोई भी नेकी होती है, अगर वो आगे और पहुंचाता है उसकी भी, फिर उससे आगे जो पहुंचाता है उसकी भी, यानी कि उन सब की नेकियां जितनी जितनी उनको मिलती हैं उतनी उतनी वो आपको भी मिलेंगी। तो आप ख़ुद सोचें कि अल्लाह पाक हाँ कितना गफ़ूर रहीम है। हम इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे कि शायद इसी चीज़ से बख्शे जाए, क्योंकि हम बहुत ख़ताकार हैं, बहुत नाफरमानी हम अपने अल्लाह की करते हैं। जाने अनजाने क्या, हम तो जानबूझ के भी करते हैं। जब एक चीज़ का पता होता है उसके बावजूद हम जो है अपनी ज़िंदगी की आसाइशों के लिए, ख्वाहिशों के लिए, अपने नफ्स के जो है ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हम अपने नफ्स को मारते नहीं, बल्कि उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अल्लाह की नाफरमानी कर लेते हैं। और फिर यही कहते हैं कि अल्लाह गफ़ूर रहीम है, माफ़ करने वाली ज़ात है। बेशक अल्लाह पाक गफ़ूर रहीम है, पाक ज़ात है, माफ़ करने वाली। लेकिन मेरे बहन भाइयों ये भी तो देखें कि अल्लाह जब्बार भी है और अल्लाह अज़ाब देने वाला भी है। अगर खुदा न खास्ता हमसे कुछ ऐसा हो जाए जो माफ़ करने वाला ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। कोशिश करें कि हम, बेशक अल्लाह पाक गफ़ूर रहीम है, माफ़ करने वाली ज़ात है, लेकिन कोशिश करें कि हम गुनाहों से बचें। आजकल के दौर में मेरे बहन भाइयों, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि सवाब करना तो अच्छी बात है, वो तो अफजल है सवाब करना और नेक काम करना। इस टाइम जो है जो जनरेशन चल रही है, जो मुआशरा चल रहा है, इसमें मैं कसम खा के कहती हूँ कि जो गुनाह से बच जाएगा ना वो सबसे खुश नसीब है। क्योंकि इस टाइम जो है गुनाहों से बचना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और वो जिस टाइम हम इन चीज़ों से बचना शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह बचेंगे और अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को बचाएंगे, तो यकीन जाने कि हमारे यही सवाब, हमारी यही नेकी है कि हम अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को इन शैतानी चरखों से, इन शैतानों के शर से महफूज कर ले। यही बहुत बड़ी बात है। और अपने दीन को इतनी मज़बूती से पकड़ ले कि कोई भी जो है ऐसा इंसान जो हमारे दीन को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है या हमारे दीन को तो बनौज़बिल्ला नीचा दिखाना चाह रहा है, तो वो अपनी साजिशों में और अपने मकसद में नाकाम हो जाए। यही हमारी कोशिश होगी, उनको कभी कामयाब इस चीज़ में नहीं होने देना। और वो ऐसे ही होगा कि हम अपने दीन पे पक्के हो जाएं और मज़बूती से अल्लाह की रस्सी पकड़ के रखें। बेशक मुश्किलात जो हैं आती हैं, आपको ये पता होगा मेरे बहन भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए दुनिया नहीं आखिरत बनाई गई है। दुनिया में तो अल्लाह पाक ने हमें भेजा है आखिरत कमाने के लिए, तो हमने वही कमानी है। और दूसरा, ऐसे अमाल करें और ऐसे जो है आप सब चीज़ें लेके चले कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। क्योंकि हम जब अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं, अल्लाह पाक हमें दीन और दुनिया और आखिरत सब कुछ हमें सब की खुशियों से नवाज देता है। और जो ये तावीज़ मैंने बताया है ये बहुत मुजर्रब है, आजमाया हुआ है, ख़ुद से करके देखा हुआ है हर चीज़ बिल्कुल। और ये बिल्कुल आप देखें कि अगर आपको इस चीज़ पे है कि पता नहीं ऐसा होगा ये नहीं होगा, आप सिर्फ एक दफ़ा अपने सच्चे दिल से आंख बंद करके अपना हाथ दिल पे रख के ये सोचे कि क्या बिस्मिल्लाह की बरकत कभी कम हो सकती है। और जब उसको 725 दफ़ा लिखा जाए, जब एक दफ़ा पढ़ने पे आपके ऊपर जहर काम नहीं करता,
सोचे कि जब कोई खुदा न खास्ता आपको पता है कि किसी चीज़ में जहर डला हुआ है और आप बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे खां या पी लेते हैं और उसका असर नहीं होता, तो आप ख़ुद सोचें कि एक दफ़ा पढ़ने से उसके इतनी बरक़ात है, इतने कमाल हैं, इतने फ़ायदे हैं। तो 625 दफ़ा लिख के अपने पास रखने से आप सोचें कि कितनी बरक़ात और कितनी रहमतें अल्लाह की जो हैं आप पे जो है उतारी जाएंगी और किस कदर आपको जो है नवाजा जाएगा अल्लाह पाक की रहमतों से। मैंने आप लोगों को अब ये तावीज़ बनाने का तरीका बता दिया है और हर तरीके का जो है मसले का हल भी बता दिया है कि यानी कि हर मकसद के लिए, हर मसले के लिए, हर दिली ख्वाहिश पूरी करने के लिए, यानी कि कुछ भी हो, किसी चीज़ के लिए भी आप ये तावीज़ बना के अपने पास रख सकते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ़ आपने जो मकसद रखा है और जिसकी खातिर आपने तावीज़ बनाया है तो सिर्फ़ उसी पे ही काम करेगा। और इंशाल्लाह देखें सिर्फ़ उस पे नहीं, आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत सी चेंजिंग आएंगी। जो मसले आपके लिए बिगड़ रहे थे या कोई नुकसान होने वाला था वो तक रुक जाएगा, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। जो आपकी जो यानी कि वहमो गुमान में भी नहीं कि ये मसला बन सकता था या और वो होने वाला था, तो वो तक रुक जाएगा। और यहाँ आपको वहमो गुमान में भी नहीं कि फ़लाना नुकसान हमें होने वाला था। ये यानी कि गायब की जो चीज़ें होंगी, जो आपको नहीं पता होंगी, वो तक सुधर जाएंगी। तो आप ख़ुद सोचें कि आपको और क्या चाहिए कि अल्लाह पाक आपके सारे मामलात सीधे कर देगा। और करने वाली ज़ात है, वो वही करने वाली ज़ात है, उसके अलावा कोई जो है माबूद नहीं। बेशक हर तारीफ़ का जो है मालिक वही है और दोनों जहानों का मालिक वही है। वही पाक ज़ात है जिसके पास इतनी ताकत है, जो हमें आजमाइश में भी डाल सकती है, हमें सज़ा भी दे सकती है, जज़ा भी दे सकती है। वो भी पाक ज़ात है जो सब तारीफ़ों का मालिक है, जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, यहाँ तक कि हर चरिंद परिंद की, यानी कि दोनों जहानों की ताकत उस मालिक के पास है। तो जब उसका कलाम पढ़ा जाएगा और इतनी मोहब्बत से पढ़ा जाएगा, सच्चे दिल से पढ़ा जाएगा, तो क्यों नहीं हमें फ़ायदा होगा। तो मेरे बहन भाइयों, आपके आसपास जितने भी इस चीज़ की ज़रूरतमंद है, मैं तो कहती हूँ इस टाइम पूरी दुनिया में हर कोई ज़रूरतमंद है। तो आप प्लीज़ ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे बाकी बहन भाई भी जिन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची उन तक पहुंचे और ये सारी बातें वो सुने और ये तरीका देखें तावीज़ बनाने का, वो भी बनाएं और अपनी ज़िंदगी आसान करें। और अब तो हमें और ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और समझे कि एक तरह से क़यामत ही आ चुकी है कि हर चीज़ को आग लगी हुई है और बहुत परेशानियां बढ़ चुकी हैं। तो इस दौर में तो हमें अल्लाह पाक के और करीब हो जाना चाहिए। हम जो है नाचीज़ हैं, गुनहगार हैं। अपनी नज़र में तो हम क्या सभी जो है वो ये कहते कि हम ठीक हैं, हमने किया ही क्या है, हमने क्या गुनाह किया ये वो। लेकिन मेरे बहन भाइयों, जाने अनजाने हम लोगों से बहुत सी गलतियां होती हैं। मैं फिर वही कहूँगी कि हम जो है घर में बैठे हुए ही जो है आपस में ही बहन भाई या मियाँ बीवी या माँ बाप, कोई भी ऐसा रिश्ता जो हम आपस में रह रहे हैं, तो जाने अनजाने एक दूसरे को सख्त लहजे में कुछ कह देते हैं और दिल आज़ारी हो जाती है, तो समझे कि गुनाह तो हमसे हो गया ना, हमने अपने किसी प्यारे का दिल दुखाया। यहाँ तक कि अगर हमारे दरवाज़े पे कोई फ़कीर आता है, कोई भिखारी आता है, वो भीख मांगता है और हम उसे ज़रा अगर डांट दे, सख्त लहजे में कह दें कि भाई हम सोए हुए थे, हमें डिस्टर्ब कर दिया, ये क्या है कुछ भी, तो आप देखिए आपने अपने घर में बैठे बैठे बाहर वाले का भी दिल दुखा दिया। आपको पता है वो भी इंसान है, वो बेशक भीख मांगने आया है, लेकिन जो है वो उस बेचारे का अब कसूर क्या, अगर भीख मांगने आया तो अल्लाह पाक ने जो है उसको अब इसी तरह रखा हुआ है और वो उसके नसीब में रिस्क ऐसा लिखा है, तो उसमें उसका तो कसूर नहीं है। अगर आप उसे भीख दे देंगे, कुछ दे देंगे घर से, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आटा जो आप खुद खा रहे हैं एक प्लेट निकाल के एक शापर में डाल के उसे दे दे, या आप दालें अगर राशन वगैरह तो ज़ाहिर बात है आप लाते हैं, उसमें से कुछ निकाल के उसे दे दे,
आटा दे दे, घी दे दे, कुछ भी, यानी कि अपने खाने पीने में से अगर आप दे दे, अगर आपके पास इस टाइम इतना बजट नहीं है कि आप उसको ज़्यादा पैसे दे सके, वैसे तो आप थोड़े बहुत भी दे दो, बेचारे मांगते ही क्या, बस थोड़े बहुत पैसे मांगते और चले जाते लेके। मैं कहती हूँ कि मेरे बहन भाइयों, अगर आप जो है रोज़ के रोज़ ही ऐसे लोगों की जो आपके दरवाज़े पे आए और उससे जो है आप खाली हाथ ना भेजें, तो यकीन जाने कि अल्लाह पाक आपकी झोलियाँ खुशियों से भर देगा। मेरा मानना ये है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मेरे दरवाज़े पे कभी कोई ऐसे आता है तो मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है, और ज़्यादातर क्या कि हमेशा होता ही ऐसा है, बहुत कम शायद हुआ हो ऐसा कि कभी भिखारी मेरे दरवाज़े पे आया हो और मैंने उसे जो है खाली हाथ भेजा हो। किसी टाइम इंसान होता है कि हमारे पास कैश नहीं होता घर में, कि महीने का लास्ट डे चल रहे होते हैं, तो मैं फिर यही करती हूँ कि अपने राशन में से कुछ ना कुछ निकाल के दे देती हूँ, खाली हाथ नहीं भेजती बिल्कुल भी। दूसरा, उसके अलावा आपको मैं एक और बहुत अच्छी सी बात बताऊँ कि इस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें और आप आज़मा के देखें कि आपको अल्लाह पाक कितना नवाज देगा इन चीज़ों से, कि जिस टाइम जो है आपका पड़ोसी आपके साथ जो है, जैसे नेबर्स होते हैं, आपस में जो है खाना वाना कोई पकाया तो एक दूसरे को भेज दिया, इस तरीके से जो करते हैं। तो अगर आपको कोई आपका पड़ोसी कुछ भेजता है तो आप कभी उसका बर्तन खाली ना दें। मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी उसका बर्तन खाली आप ना दें उसे। जब भी आप उसे वापस दें, अगर उस टाइम आपके घर कुछ ऐसा नहीं बना तो आप उसका बर्तन रोक लें, आप बोले कि आपको कल दे देंगे, और कल कुछ अच्छा सा बना के आप जब उनके बर्तन में डाल के देंगे तो आप देखिए आपका अल्लाह आपसे कितना खुश होएगा, किस कदर राज़ी हो जाएगा। ये आजमाई हुई चीज़ है मेरे बहन भाइयों के हमारे नेबर्स के हम पे बहुत से हकूक़ है, और उन हकूक़ को जब आप पूरा करते हैं, आप अपने नेबर्स का ख्याल रखते हैं और उनके जो है उनकी यानी कि हर तरीके से जो है मदद करते हैं। अगर आपके हमसाए में यानी कि कोई भी ऐसा बेचारा ज़रूरतमंद है जिसके हालात ख़राब है, सफ़ेद पोश हैं और मांग तो बेचारे मांगते तो हैं नहीं सफ़ेद पोश, तो आपको जब पता चल जाता है कि ये यानी कि सफ़ेद पोश है और इनके घर में यानी कि ऐसा कोई मसला है कि भाई कुछ अच्छा बना नहीं सकते, या कोई उनके ऊपर अल्लाह की आजमाइश चल रही है, या कोई भी ऐसी उनके घर में टेंशन, अगर आप इस तरह थोड़ा बहुत कुछ पका के आप, ये नहीं कि सिर्फ उनका बर्तन आया है तो खाली नहीं भेजना, तो आपने भेज दिया चलो बर्तन गया तो उसके बाद आप पूछें नहीं। आप ख़ुद से जिस टाइम भी आप कुछ अच्छा बनाएं, लाजमी अपने जो है नेबर्स में एक दो लोगों को आप भेजें, और ऐसे घरों में जो ज़रूरतमंद हैं, जिनका आपको ऐसे पता हो कि वो सफ़ेद पोशाक कभी मांगेंगे नहीं, ऐसे घरों में भेजिए। ना कि इस तरह के भाई फ़लाने ने भेजा था तो मैं भी उसी को भेजूँगा, और फ़लाने ने तो भेजा ही नहीं कभी कुछ, तो मैं उसको क्यों भेजूँ, इस तरह नहीं। आप जब भी अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करते हैं ना इस तरह के, तो यकीन जाने अल्लाह पाक बहुत खुश होता है, और आपको यकीन जाने ऐसी ऐसी जगहों से अपनी नेमतों से नवाजेगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। मैं आपको यकीन जाने ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी और भी ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगी जिन चीज़ों से आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद और आसान से आसान करते जाएंगे, और आप मुझे फिर दुआएं देंगे कि अल्लाह पाक जो है इस बंदी को जो हमें ये चीज़ें बताती है, जो समझाती है, तो हमारे इतने काम आती है। यकीन जाने आप मुझे दुआएं देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, नोट किया करें इन चीज़ों को, और ये सब चीज़ें आप अल्लाह की रज़ा के लिए किया करें, या ना कि ये फ़लाना देखेगा तो बोलेगा हाँ भाई देखा कि कितने अच्छे लोग हैं। ये किसी की तारीफ़ के लिए ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी, ये आपने अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। अगर आप तारीफ़ों के लिए करेंगे फिर तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, फिर तारीफ़ ही सिर्फ मिलेगी, और दुनिया वाले जो है सिर्फ तारीफ़ उसी टाइम तक करते जब तक आप दे रहे हैं, और जब नहीं देंगे तो फिर आपको ही गालियाँ देंगे। ये देख ले आप एक दफ़ा
ये सब चीज़ें होती हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है। ये सब चीज़ें ये हकीकत से नज़र नहीं चुरानी चाहिए। तो लिहाजा मेरे बहन भाइयों, मैं जो बातें आपको बताती हूँ उन पर गौर किया करें। बेशक मेरे पास जो है अल्फाज कम है, मुझे बयान करने की जो है तरीक़ा नहीं है आप लोगों को कि मैं किस तरह बयान करूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी न किसी तरह अपने बहन भाइयों को अपनी बात समझा सकूँ, अपनी बात उन तक पहुँचा सकूँ और अपने बहन भाइयों को कोई ना कोई फ़ायदा दे सकूँ। क्या आखिरत में अल्लाह पाक शायद मेरे किसी इन्हीं अदाओं में से एक अदा मेरे अल्लाह को पसंद आ जाए और मेरी मग़फ़रत हो जाए, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह को राज़ी करना है और हर हाल में करना है। तो मेरे बहन भाइयों, प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दें, मेरे चैनल को बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे और उन पे असर होगा तो उस चीज़ का बराबर का सवाब आपको भी मिलेगा। और क्या पता मेरे बहन भाइयों कि इस एक शेयर से, इस एक नेकी से आपकी भी बख्शिश हो जाए और इंशाल्लाह होगी, क्योंकि हमारा पाक परवरदिगार गफूरुर रहीम है। मेरे बहन भाइयों, आप यकीन जाने कि हमारी इन छोटी छोटी चीज़ों से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो हमारा रब हमसे बहुत खुश होता है। और ख़ास तौर पे जब हमारी नीयत अल्लाह को राज़ी करने की हो, फिर तो मैं कहती सोने पे सुहागा हो जाता है कि अल्लाह पाक जो है वाकई में जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है और अल्लाह फिर हमें डबल क्या 7 गुना ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा करके हमें वो खुशियाँ लुटाता है। आप यकीन जाने मेरे बहन भाइयों, और माज़रत के साथ कि इस दफ़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, अपने बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया और तावीज़ मैंने बता दिया। मेरे बहन भाइयों, प्लीज़ आप लोग करें ही इसे और फ़ायदा उठाएं और ऐसे ज़रूरतमंद जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें भी दें। ज़रूरत तो सबको है, लेकिन फिर भी शेयर करें। आप जो करना चाहें, जो खुश नसीब होंगे वो करेंगे, जिनको यकीन होगा, भरोसा होगा अल्लाह पे, अल्लाह के कलाम पे, तो वो ज़रूर इंशाल्लाह इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो आप प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अल्लाह पाक हमें इन्हीं जो है बातों से, इन्हीं चीज़ों से ही हमें जो है मग़फ़रत अता फ़रमा दे, हमें माफ़ कर दे, हमसे राज़ी हो जाए और हमारे मामलात सीधे हो जाए और हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए और हमारे पाक परवरदिगार हमारे इस पाकिस्तान को जो है अपने हिफ्ज़-ओ-मान में ले ले। जो सब कुछ हो रहा है इन सब को जो है सही कर दे हमेशा के लिए, ताकि क़यामत तक के लिए इस मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारा प्यारा पाकिस्तान जो है वो बहुत मुश्किलों में है। अल्लाह पाक इसको मुश्किलों से निकाले, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, शैतानों की शर से महफूज रखे और तरक्कियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ओके मेरे बहन भाई, इंशाल्लाह अगले जो है वजीफ़े के साथ, अगले तावीज़ के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।